समय रात के 2 बजे। जगह एक पुरानी सोसाइटी का फ्लैट। रोहन ने अभी अभी शहर की एक पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट किराए पर लिया था। फ्लैट काफी सस्ता मिल गया था, लेकिन ब्रोकर ने जाते जाते एक अजीब सी बात कही थी। साहब, रात को अगर हॉल वाले बड़े शीशे में कुछ परछाई दिखे तो उसे वहम समझकर भूल जाना। रोहन ने हंसकर बात टाल दी। वह भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था। पहली कुछ रातें सुकून से गुजरी, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। बाहर तेज तूफान था और बिजली बार बार कड़क रही थी। रोहन अपने बेडरूम में सो रहा था कि तभी उसे किचन से 100 किसी बर्तन के गिरने की आवाज आई। छनन! रोहन की नींद खुल गई। उसे लगा शायद बिल्ली होगी। वह मोबाइल की टॉर्च जलाकर बेडरूम से बाहर निकला। हॉल में सन्नाटा था। जैसे ही वह किचन की तरफ बढ़ा, उसकी नजर उस बड़े शीशे पर पड़ी जो दीवार पर लगा था। बिजली कड़की और एक पल के लिए हॉल रोशनी से भर गया। रोहन का खून जम गया। शीशे में उसे अपनी परछाई दिखी, लेकिन उस परछाई ने वो कपड़े नहीं पहने थे जो रोहन ने पहन रखे थे। रोहन ने नीली टी शर्ट पहनी थी, लेकिन शीशे में दिख रही परछाई ने एक पुराना फटा हुआ कुर्ता पहना हुआ था और वह रोहन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। रोहन डर के मारे पीछे हटा। उसका गला सूख गया था। उसने अपनी आंखों को मल्ला, यह सोचने के लिए कि यह शायद नींद का असर है। जब उसने दोबारा शीशे में देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी नॉर्मल परछाई थी। शायद मेरा वहम था। रोहन ने खुद को तसल्ली दी और पानी पीने किचन में गया। उसने फ्रिज से बोतल निकाली और पानी पीने लगा। तभी उसके बिल्कुल कान के पास किसी ने भारी और ठंडी आवाज में फुसफुसाया, अब तो तूने मुझे देख लिया है। अब मैं बाहर आ रहा हूं। रोहन झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर फिर से हॉल के शीशे पर पड़ी। शीशे के अंदर से एक काला लंबा हाथ बाहर निकल रहा था और वह जमीन पर अपनी उंगलियां टिका रहा था। शीशे का कांच पानी की तरह पिघल रहा था और वह चीज धीरे धीरे बाहर रेंग रही थी। रोहन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हलक में ही फंस गई। तभी पूरे घर की लाइट चली गई। अंधेरे में अब सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, गीले पैरों के जमीन पर चलने की। थप थप थप। और वह आवाज रोहन के करीब आती जा रही थी।